एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उससे जस्ट एक दिन पहले जेलर साहब उस कैदी के पास पहुंचते हैं और उस कैदी से कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम अपनी आखिरी इच्छा को बताइए। अब कैदी जो होता है वो कहता है कि साहब मेरी जो आखिरी इच्छा है उसको शायद आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो जेलर साहब कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या इच्छा है कि हम तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तभी कैदी कहता है कि साहब मैं चाहता हूं कि फांसी से एक दिन पहले यानी कि आज रात को मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दिया जाए। मैं अपनी पत्नी के साथ में एक रात बिताना चाहता हूं। जब जेलर साहब ये इच्छा सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा केस तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने आज तक जितने भी कैदी देखे हैं सभी तरह तरह की मांग करते हैं, लेकिन ऐसी मांग कभी किसी कैदी ने नहीं की। लेकिन जेलर साहब वचनबद्ध होते हैं और वो कैदी की इस बात को मान लेते हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए जेलर साहब अपने एक नौकर को जो कैदी है उसके घर पर भेजते हैं और घर वालों को यह सूचना देते हैं कि जो कैदी है उसकी पत्नी को जेल में भेज दिया जाए, उसका पति उससे मिलना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को, क्या हुआ था इस कैदी के साथ में और कैसे ये जेल में पहुंचा था। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी देगी, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान प्रदान करने वाली है आज की ये कहानी। दोस्तों, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर दो दोस्त रहते थे और उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा मजबूत थी जितनी मजबूत किसी की हो ही नहीं सकती। जैसे कि कह सकते हैं जय और वीरू की जो जोड़ी थी, उसी तरीके से इन दोनों दोस्त की जोड़ी थी। इन दोनों दोस्त का जो नाम था, एक का नाम राजीव था, एक का नाम प्रवीण था। ये राजीव और प्रवीण बचपन से ही एक दूसरे के बहुत ही गहरे मित्र थे और दोनों ने पढ़ाई एक साथ में की थी। दोनों ने जो स्किल्स थे वो भी सभी एक साथ में किए थे और दोनों एक ही साथ में एक कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे थे। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम मिलाप था। अब एक दिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि इन दोनों की ज़िंदगी पूरे तरीके से बिखर जाती है और इन दोनों की ज़िंदगी में आपस में एक दूसरे से दुश्मनी बन जाती है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना में आखिर क्या हुआ था इन दोनों के साथ में। दोस्तों, ये दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहां पर एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम होता है शिवानी। उस शिवानी नाम की लड़की को प्रवीण से प्यार हो जाता है। अब जब उसको प्रवीण से प्यार हो जाता है तो शिवानी जो होती है वो प्रवीण के साथ में उठना बैठना शुरू कर देती है। जब प्रवीण के साथ में उठना बैठना शुरू करती है तो ऑब्वियसली जो प्रवीण होता है और जो शिवानी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में लंच में खाना भी खाते हैं और खाना भी शेयर करते हैं। अब कहीं ना कहीं राजीव इस चीज को देख करके अंदर ही अंदर जलने लगता है, क्योंकि प्रवीण जो उसका सबसे खास मित्र था वो अब राजीव से दूर होता जा रहा था और वो शिवानी की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। इस चीज को देख करके राजीव बहुत ज्यादा अंदर से जलने लगता है प्रवीण से और एक दिन वो प्रवीण से कहता है कि प्रवीण, इस शिवानी नाम की लड़की से तो मेरी भी दोस्ती करा दो, मैं भी इससे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं भी इसके साथ में उठना बैठना चाहता हूँ। अब ये चीज़ आप लोग खुद फील कर सकते हो कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करोगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड होती ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको कोई छू दे तो हम अंदर से आग बबूला हो जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो प्रवीण होता है वो साफ मना कर देता है राजीव से और राजीव से कहता है कि तुम कोई और लड़की देख लो, लेकिन मैं शिवानी को तुमसे रिलेशन नहीं बनाने दूंगा। अब इस चीज़ को जान करके तो जो राजीव होता है वो अंदर ही अंदर प्रवीण से नफरत करने लगता है। अब जब नफरत करने लगता है तो आप लोग जानते हो कि नफरत जो होती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा अंजाम देती है। एक दिन इतना भयानक आता है इन तीनों की जिंदगी में कि पुलिस को एक आदमी सूचना देता है कि प्रवीण का जो रूम है वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी है। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत प्रवीण के रूम पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर एक लड़की मरी हुई पड़ी है और उसका गला कटा पड़ा है। साथ में वो पूरे तरीके से निवस्त्र है, उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए गए हैं। जब ये चीज पुलिस देखती है तो पुलिस बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाती है। तभी अचानक से प्रवीण जो होता है वो रूम में आ जाता है। जब प्रवीण रूम में आता है तो तुरंत जो है पुलिस प्रवीण को पकड़ करके जेल में ले जाती है और प्रवीण को ही मेन एक्यूज्ड यानी कि मुख्य आरोपी मान लेती है। अब जब प्रवीण को मुख्य आरोपी मान लेती है तो प्रवीण की किसी भी बात पर कोई भी किसी भी तरीके से विश्वास नहीं किया जाता और इस पूरी घटना के मामले में पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस जो होती है वो प्रवीण को ही मुख्य आरोपी मान करके उसको फांसी की सजा सुना देती है। प्रवीण की इच्छा के मुताबिक जो जेलर साहब हैं वो प्रवीण की बीवी को बुलाते हैं और प्रवीण की जो बैरिंग होती है वहां पर उसको वाइफ को जो है भेज देते हैं। साथ ही साथ जो जेलर साहब होते हैं वो उस बैरिंग के बाहर दो गार्ड को खड़ा कर देते हैं और उस बैरिंग के अंदर ही एक छोटा सा कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। अब लगा करके जो जेलर साहब होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें
अपने ऑफिस में बैठ करके सुन रहे होते हैं। अब जब पत्नी होती है, जब जैसे ही रूम में पहुंचती है, वेयरिंग में पहुंचती है प्रवीण के पास में, तो सबसे पहले प्रवीण को गले लग करके काफी रोने लगती है। फिर वो प्रवीण से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ में और तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया कि तुमने शिवानी की जान ले ली। तब प्रवीण सारी चीजें बताता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा है, उस लड़की को जो मेरा दोस्त है राजीव उसने मारा है। मैं तो उस लड़की से सिर्फ मोहब्बत करता था और मेरे अंदर उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके की गलत भावना नहीं थी। प्रवीण अपनी बीवी को बताते हुए कहता है कि एक दिन शिवानी ने ही मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने रूम पर ले चलो, मैं तुम्हारे रूम पर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ। मैंने शिवानी की इस चीज को मान लिया और मैं शिवानी को लेकर के साथ में राजीव को लेकर के अपने रूम पर आ गया। जब हम तीनों लोग रूम पर आए तो शिवानी और राजीव दोनों बैठे हुए थे। तभी मैं नाश्ते का सामान लेने के लिए बाहर चला गया। जब मैं नाश्ते का सामान लेने के लिए बाहर चला गया तो मुझे आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया। जब मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद लौटा तो मैंने देखा कि शिवानी पूरे तरीके से मर चुकी है और पुलिस वाले वहां पर आकर के खड़े हुए हैं। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं समझ गया कि ये पूरा का पूरा करा धरा जो है वो राजीव का ही है। जबकि राजीव ने तुरंत पुलिस को फोन किया अपने एक फेक नंबर से और पुलिस वालों को बताया कि प्रवीण के घर में एक लाश पड़ी है। ये सूचना भी राजीव ने दी थी और ये कांड भी राजीव ने किया था। मैं तो राजीव के चक्कर में गलती से फंस गया हूं यहाँ पर और मैं पुलिस वालों से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जब ये सारी चीजें जेलर साहब सुन रहे होते हैं ऑफिस में बैठ करके तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने गलत शख्स को पकड़ लिया और इस शख्स की तो फालतू में बलि चढ़ जाती जबकि मुख्य आरोपी कोई और था। जेलर साहब ये सारी चीजें सुन रहे होते हैं, बाहर जो गार्ड होते हैं वो भी ये सारी चीजें सुन रहे होते हैं और लगभग पूरा का पूरा स्टाफ वहां पर इन सभी चीजों को सुन चुका होता है। तभी जेलर साहब रात में अपनी टीम को लेकर के रवाना हो जाते हैं और राजीव को धर दबोचते हैं। जब राजीव को धर दबोचा जाता है तो राजीव सारी बातें खोलता है और राजीव कबूल करता है कि हाँ मैंने ही ये मर्डर किया था। जब राजीव सारी चीजें कबूल करता है तो प्रवीण को छोड़ दिया जाता है और राजीव को फांसी हो जाती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें ये जानकारी और ये ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी लड़की के चक्कर में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। प्रवीण और राजीव बचपन के ही दोस्त थे, लेकिन राजीव इतना ज्यादा नमक हराम निकला कि उसने उस लड़की के पीछे प्रवीण के साथ में इतना गंदा काम किया और प्रवीण को फंसा दिया। मैं आप सभी लोगों को इस घटना के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि किसी भी लड़की के चक्कर में आप लोगों को अपना परिवार या फिर अपनी दोस्ती या फिर अपने रिश्तों को कभी खराब नहीं करना चाहिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।